आओ देखते हैं भैया, रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। अब ध्यान से सुनना सारी बात। देखो सबसे बड़ी समस्या इनमें ये रहती है कि ABCD कैसे याद किया जाए ना, ABCD की कोडिंग कैसे याद किया जाए। आओ उसको हम समझाते हैं सबसे पहले। तो देखो पहली बात तो इनको जब पहली बार आप पढ़ रहे हो तो इनको लिखने का तरीका ये होता है, देखो इनके लिखने का तरीका ये होता है। इसका रीज़न ये है जिससे हम दोनों चीज़ें आपके कवर करा पाएँ। एक तो इनकी कोडिंग भी कवर करा लें, एक इनके अपोजिट वर्ड भी कवर करा लें। ये जो हमने वर्ड लिख रखे ना एक दूसरे के नीचे, ये अपोजिट वर्ड ही तो हैं भाई। ए का अपोजिट जेड होगा ना, ए के विपरीत जेड और बी के विपरीत वाई ना, ये सब अपोजिट वर्ड लिखे गए हैं। तो पहली ट्रिक में हम ये समझेंगे कि इनकी कोडिंग क्या है, दूसरी ट्रिक में हम ये समझेंगे कि इनके अपोजिट वर्ड कैसे याद किए जाएँ। समझ पाएगी नहीं? इनके पहली ट्रिक में इनके पहली ट्रिक में इनकी कोडिंग कैसे याद करें, उसके लिए आइए देखते हैं। अच्छा देखो ABCD या ई तक कह लो, ई तक तो आपको याद ही रहता है ना भाई। ए 1 नंबर पे ना, बी 2 नंबर पे ना, और देखो ई भी छोड़ दो, डी तक तो कभी नहीं बोलेंगे ना, ABCD ई ना, डी तक छोड़ याद कर लो। ई देखो, ई को एक वर्ड से याद रखना, इजोटी। समझ पाएगी नहीं? एक इजोटी वर्ड याद कर लेंगे। ये 5 की टेबल लिखी हुई है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 को 20, 50 25। मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25, ये इनकी कोडिंग लिखी हुई है। अच्छा इसमें एक तो ये तो 5 इजोटी, ये ई वाला भी याद रहेगा ना। बाकी यानी ये हम कंफर्म हो गए कि यहाँ तक हमें याद है ना, इसके बाद हमें याद करना है किसी भी तरीके से। अच्छा देखो यहाँ पर ये T20 मैच तो आप लाइफ में नहीं भूलोगे, T20 ना, T20 मैच ना, तो ये तो आपको याद ही रहेगा ना, T20 होता है और T20 मैच होता है ना, तो ये हमेशा याद रहेगा। बाकी रही इनकी कहानी तो 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से आप याद कर लेना इजोटी एक वर्ड से। अगर आप इतना ही याद कर लिए तो इसके आगे पीछे के वर्ड मैच करके हम बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 21 किसकी कोडिंग है, तो हम ये जानते हैं कि भाई 20 तो टी की कोडिंग है ना, तो टी के बाद यू ही आता है ना, टी के बाद यू ही आता है, इसका मतलब 21 होगी यू की। समझ पाएगी नहीं? और या फिर हमसे पूछ लिया ना कि 19 किसकी है, तो हम ये जान गए कि T20 होता है और टी के जस्ट पहले एस आता है, इसका मतलब 19 एस की होगी। समझ पाएगी नहीं? कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं ना। लेकिन अब समस्या ये है कि ABCD भी ठीक से नहीं याद होगी कि टी के पहले क्या था, टी के बाद क्या था ना। तो अब उसके लिए आइए हम लेटर से ही कुछ याद करते हैं। अच्छा ये इजोटी वाला ध्यान रखना ना। इसके बाद हम जरा बात करते हैं यहाँ से आगे कैसे याद की जाए। अच्छा ये याद कर लिए हैं तो हम इनकी बात नहीं करते। ये F लिखा हुआ है ना, अगर F को हम थोड़ा सा इस तरह मिला दें तो देखो ये उल्टा 6 जैसा ही तो लिखा है, उल्टा 6 ना, मतलब ये इस तरह से लिखा है। अगर इसको हम पलट दें तो 6 जैसा बन सकता है। यानी हम देखो रिलेट कर सकते हैं भैया। देखो ये याद करने के तरीके हैं, आप बस 10 मिनट हमारी बात सुन लो ना। अभी तुम्हें लगेगा ये क्या बता रहे हैं, लेकिन 10 मिनट बाद जब हम आपसे पूछेंगे आप आगे आगे बोलते चलोगे ना, अभी खुद ही देखना, ठीक ना। तो ये 6 जैसा बन रहा है, यानी 6। ये जो जी आप बनाए हैं कुछ इस तरह बनाते हैं। अगर ये देखा जाए तो देखो 7 जैसा है कि नहीं, समझ पाएगी नहीं? ये जी जो आप इस तरह बनाए इसमें देखो ये 7 जैसा है, इसका मतलब ये 7 जी की कोडिंग। ये एच आप बनाए, एच को अगर इधर इधर मिला दें देखो 8 जैसा है कि नहीं, समझ पाएगी नहीं? मतलब जो लेटर जैसा बना है हम उसकी कोडिंग उसी लेटर से ही पता कर सकते हैं ना। आओ देखते हैं। ये देखो आई जरा स्टाइल वाली आई, देखो बचपन में इस तरह बनाया जाता था ना, तो ये तो 9 दिख ही रहा है। समझ पाएगी नहीं? स्टाइल वाली आई से हमें 9 भी पता चल जाएगा। और इजोटी से जे तो हम 10 पढ़ ही चुके, याद है? E5 J10 ना, इजोटी से J10 पढ़ चुके। के को जरा हम स्पीड में बनाते हैं तो देखो हम ऐसा बना दे 11 जैसा। समझ पाएगी नहीं? के को हम थोड़ा स्पीड में बनाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, और एक बार ऐसे कर दिए 11 जैसा बन गया। ठीक, कल्पना कर लेते हैं, थोड़ा रट जाएगा, अभी टेंशन ना लीजिए। अच्छा एल को देखा जाए, एल आप इस तरह बनाते हैं। अच्छा एल में देखो कितनी लाइनें हैं, 2 हैं, इसका मतलब इसकी कोडिंग में 2 जरूर आएगा, लेकिन 2 आप जानते हो बी का था, तो इसका तो 2 नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका 12 होगा। भाई 2 के बाद ऐसी 12 ही तो एक संख्या है जिसमें 2 हो ना, तो ये एल का 12 हो जाएगा। इसके बाद देखो एम तो उल्टा 3 जैसा बना ही है भाई ना। एम को अगर देखा जाए तो अगर हम इस तरह बना दें तो सीधा 3 जैसा, तो 3 तो हम सी पढ़ चुके, इसका मतलब ये 13 होगा। समझ पाए भैया? ठीक है, 13 तक हम याद कर लिए। अच्छा देखो एम का जस्ट अपोजिट एन होता है,
तो जब 13m हो गया तो n 14 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उसी के तो बाद आता है mn ना। तो m जब 13 है हमें याद है, तो n तो 14 हम याद ही कर सकते हैं। अब देखो अब n भी हो गया। अच्छा, इजोटी से O15 हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है? इजोटी देखो एक वर्ड बताया था, E5 J10 ना, O15 T20 ना, Y25, तो इस तरह से आप याद कर सकते थे O। अब देखो P, आप फिर ध्यान दो P 6 जैसा है, अब उल्टा 6 ना, और 6 तो हम पढ़ चुके हैं F के बारे में ना, इसका मतलब ये 6 तो नहीं हो सकता, और 6 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? 6 के बाद 16 ही आता है, ऐसी संख्या जिसमें 6 हो, ठीक है ना। और देखो ये क्यू को जरा हम इस तरह बनाते हैं, देखो इस तरह ना, और अगर इस तरह बना दे तो देखो 7 जैसा बन रहा है इसमें कि नहीं ना। क्यू में देखो हम क्यू को 7 जैसा बना सकते हैं, और ये 7 का मतलब 7 तो हम पढ़ चुके थे यहाँ, कहाँ पे? जी वाले में ना, जी वाले में 7 बना चुके थे, तो इसका मतलब क्यू ये 17 ही होगा, क्योंकि 7 आने वाली संख्या आगे 7 तो हो ही गई जी में, इसका मतलब ये 17 होगी। अब इसके बाद देखो आर, अच्छा आर को देखो आप ध्यान देते तो ऐसे मिला दीजिए तो 8 जैसा बनाया जा सकता है ना, और 8 हम पढ़ चुके थे ऊपर एच में ना, एच को हम 8 बना चुके थे, इसका मतलब ये 18 होगा, समझ पाए? अब इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें मिला एस। अच्छा एस को देखो हम थोड़ा सा अगर मिला दें तो देखो 9 जैसा बना सकते हैं ना, लेकिन 9 की कोडिंग हम आई में पढ़ चुके थे, आई को हमने 9 जैसा बनाया था, इसका मतलब ये 19 होगा ना। अब जब हम आगे बढ़े T20 मैच अभी हमने याद ही करा दिया ना, तो T20 मैच हो गया। अब देखो इसके बाद जब आप यू पर आए, यू आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यू की कोई कोडिंग नहीं है ना, मतलब यू को याद नहीं कराया जा सकता, क्योंकि यू में देखो 2 जैसी कोई मतलब चीज़ ही नहीं जिसकी ट्रिक कोई बनाए ना। तो आप ये समझ लो T20 टी के बाद तुरंत आएगा यू, 21 हो जाएगा। अच्छा वी में देखो 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें और याद कराए थे, कहाँ पे? एल पे, याद है? तो कहा था 2 लाइनें हैं, दोनों को 2 लाइनें मतलब 2 आएगा, और 12 बन गया था ना। सेम उसी तरह वी में देखो फिर 2 लाइनें हैं तो फिर 2 आएगा, लेकिन 2 से बनने वाली 2 बी पर थी, 12 एल पर थी, तो यहाँ पर कौन सी संख्या बनेगी? 22 बनेगी, समझ पाए ना। तो ये 22 हो जाएगी। और ये देखो 3 जैसा बना है, 3 पढ़ चुके थे सी, 13 पढ़ चुके थे एम, और इसका मतलब अब कितना होगा? 23 हो जाएगा, समझ पाएंगे नहीं? 3 जैसा है तो 3 इसमें आएगा, लेकिन 3 भी पढ़ चुके, 13 भी पढ़ चुके, इसका मतलब 23 आएगा। अच्छा इसमें देखो 4 टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं मतलब 4 आएगा, और 4 भी हम पढ़ चुके डी, और 14 भी पढ़ चुके एन, इसका मतलब ये क्या होगा? 24 होगा ना। और इजोटी से वाई तो 25 हम याद ही कर चुके ना, इजोटी से वाई 25 और जेड 26 आपको याद ही है लास्ट, समझ पाए कि नहीं? और एक बार सरसरी नज़र में पूरा रिवीजन कर लेते हैं ना, एक बार फास्ट देखो। अब हम लेटर पूछेंगे और आप हमें इनकी कोडिंग बताते चलेंगे ना। देखो कैसे कैसे याद कराए, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, बस ये अपने आप सारा याद हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा ई से डी तक तो आप याद ही कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। बात आई ई की, तो हमने कहा ई भाई इजोटी एक वर्ड याद कर लो, इजोटी, और इजोटी ये 5 की टेबल लिखी हुई है, ये 5 5 10 15 20 25 ना। T20 मैच से आप ई कभी नहीं बोलोगे। तो ई की कहानी खत्म। जब हम पहुंचे एफ पर तो हमने कहा एफ लगभग 6 जैसा बन जा रहा है, ठीक है, तो 6 वो भी उल्टा 6 ना, तो इसका मतलब इसकी कोडिंग 6। जब आप जी पर आए तो हमने कहा जी लगभग ये 7 जैसा बन जा रहा है, ये भी बन गया। फिर जब आप एच पे आए तो हमने कहा ये लगभग 8 जैसा बन रहा है, ये भी बन गया। जब आप आई पे आए तो हमने कहा आई स्टाइल वाली बना लेना, 9 जैसा लग रहा है, ये भी बन गया, ठीक है। और इजोटी से J10 आप पढ़ ही चुके ना। के को हमने कहा थोड़ा स्पीड में बना लेना, 11 जैसा बना देना ना। फिर हम आए एल पे, हमने कहा 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइनें का मतलब 2, लेकिन 2 पे हम भी पढ़ चुके, इसका मतलब ये 12 होगा, समझ पा रहे हैं भैया? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एम हमने कहा उल्टा 3 जैसा बना हुआ है, और 3 तो हम पढ़ चुके सी, इसका मतलब ये 13 होगा, समझ पाए? और एम के बाद जस्ट बाद एन आता है, एन जब एम 13 था तो वो 14 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें मिला ओ, इजोटी से O15 हम लोग पढ़ ही चुके ना। और फिर आया पी हमने कहा देखो उल्टा 6 जैसा बना हुआ है ना, और 6 जैसा बना हुआ, 6 तो हम पढ़ चुके थे एफ पे, इसका मतलब ये 16 होगा। सारी बात क्लियर है भैया? ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़े भैया तो ये देखो आया क्यू हमने कहा ये देखो थोड़ा सा अगर इस तरह बना दिया जाए तो ये भी 7 जैसा बन जाएगा, लेकिन 7 तो हम जी में पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये 17 होगा, ठीक है ना, ये भी क्लियर। आगे जब हम पढ़े तो आर आया, आर को हमने कहा थोड़ा सा अगर इस तरह मिला दिया जाए तो 8 जैसा बन सकता है, लेकिन 8 तो हम एच में पढ़ चुके थे, इसका मतलब ये 18 रहा होगा, समझ पाए कि नहीं? आप फिर आगे बढ़े
एस को हमने कहा भाई 9 आप बना दीजिए इस तरह से थोड़ा सा ना, तो 9 तो हम पढ़ चुके थे कहाँ पे, आई पे, इसका मतलब ये हो गया 19 ना। अब इसके बाद जब आगे बढ़े T20 मैच तो आप 20 याद ही कर लिए, और T के बाद जस्ट U आता है, तो जब T 20 था तो ये 21 हो जाएगा। इसके बाद जब हम आए V पे, तो V हमने कहा 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं मतलब 2 आएगा, लेकिन 2 पे हम पढ़ चुके B और 12 पे पढ़ चुके L, इसका मतलब ये 22 होगा। समझ पाए भैया? ठीक है। अब इसके बाद हम जब आए आगे तो हमें मिला W, और W आप जानते हैं 3 जैसा दिख रहा है, लेकिन 3 पे तो हम C पढ़ चुके, M पे 13 पढ़ चुके, इसका मतलब अगली संख्या 3 वाली 23 बनेगी। ठीक है, इस तरह से भी क्लियर। अच्छा देखो x हमने कहा इसमें 4 टुकड़े हैं, 4 टुकड़े मतलब 4 आएगा, लेकिन 4 पे हम पढ़ चुके D और 14 पे पढ़ चुके N, इसका मतलब ये 24 होगा। और रही बात इजोटी से y की, y 25 आप जानते ही हैं, और z तो आपको रटा ही है 26। इस तरह से सारे वर्ड याद हो गए हैं ना। अब आपके मन में होगा कि सर अभी पता नहीं याद हुआ कि नहीं, तो आओ हम बस वर्ड देते हैं, आप बोलते चले जाओ, देखते हैं सब याद हो गए होंगे। जैसे देखो जरा बताना, जी के बारे में हमें बता दीजिए कितना, 7 जैसा है ना। कोई भी वर्ड ले लीजिए, देखो के बारे में बता दीजिए, बताया था स्पीड से ना 11। ठीक, ये भी कोई भी वर्ड ले लीजिए जो आपकी इच्छा, वी बता दीजिए, वी 22 ना, क्योंकि 2 लाइनें ना, 2 लाइनें का मतलब 2 आएगा, और एल में देखा था 12 और 2 देखा था बी पे, इसका मतलब ये 22 होगा। क्लियर है ना? बस आप ध्यान से बस सुन लीजिए, बस सारी बातें क्लियर। देखो क्यों बता दीजिए, 17 याद है कुछ कहा था, इसे 7 बना देना ना, आराम से 17 बन सकता है। देखो कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, सब याद है आपको। पी बता दीजिए, पी उल्टा 16 है, 6 जैसा ना, उल्टा 6 जैसा यानी 16 बनाएगा ना। तो आप कोई भी डब्लू ले लीजिए, 23 हो जाएगा ना। एम 13 बना था, डब्लू 23 ना। कोई भी वर्ड ले लीजिए जो आपकी इच्छा, जो आपको कठिन लगे वो आप एस ले लीजिए, एस। यस कहा था 9 जैसा बना देना, याद है? कहा था 9 जैसा बना देना, ये देखो ये भी हो। और टी के बाद यू आता है, यू हमने कहा था स्पेशल केस, इसको आप 21 याद कर लेना। बाकी आप कोई भी वर्ड घर पे बैठ के देखना, अपने मन से सोचना, सारा क्लियर है आपको ना। और अगर नहीं आपको विश्वास तो आप बताओ, हम लिखते हैं। आप रुको, हम अपने नाम की कोडिंग लिखते हैं, मतलब हम अपना नाम लिखते हैं, आप हमें कोडिंग बताते चले जाओ। चलिए बताइए। ए, हाँ 1 ठीक, 13 हाँ, और 11 18 ये कहा था 8 जैसा बना लेना। के में बताया था स्पीड से बनाना 11, और ई 5, एन 14, हाँ 14, डी 4 ठीक, ये 18 सही, 8 जैसा ना। ठीक, और ए 1 सॉरी ना। इस तरह से आप कोई भी बना सकते हैं ना, अपना नाम लिख लेना, अपनी कोडिंग, और फिर वैसे ही नाम लिखना, पूछना ये क्या नाम लिखा है ना, बस सारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलो आओ एक और प्रैक्टिस करा देते। कुमार की भी जरा बता दो कोडिंग। कुमार की 11 और यू, हाँ 11, यू का 21, यम का 13, और ये 21, ये 13, ये 1 और ये 18। देखो सारा याद है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। लो वर्मा की भी चलो बता दो, अच्छा ना, बस सारा सब याद है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो चलिए बताइए। 5 ये तो 22 ना, 2 लाइनें हैं ना, 22 ये 5 ये 18 हाँ समझ गए ना। इस तरह से आप कोई भी चीज़ कर सकते। तो हमें लगता है कि डिजिट तो याद होगी ना। एस कितनी, 19 याद है, 9 जैसा बताया था। देखो ये ऐसे आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, लेकिन जब लिखा देखोगे तुरंत दिमाग क्लिक करेगा। देखो ये जहाँ देखा याद आ जाएगा, इस तरह को 9 बनाया गया था ना। के बनाया तुरंत याद आ जाएगा, स्पीड में 11 बनाया गया था। एल लिखा तुरंत याद आ जाएगा, 2 लाइनें थी ना। एम लिखा 3 जैसा दिखा, तुरंत समझ में आ गया 13 ना। आराम से ये पूरा दिमाग में सेट हो गया। बस अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है ना। अब आप प्रैक्टिस करना। अब आओ 2 मिनट में हम आपको अपोजिट भी याद करना बता देते हैं ना। बस ये अपोजिट भी क्लियर हो जाए, बस आज की सभा यहीं समाप्त कर देंगे। ठीक है, इतना आप प्रैक्टिस करके आएंगे, अगले दिन हम सारे क्वेश्चन करा देंगे, आप मस्ती में करते चले जाएंगे। ठीक है ना। आओ देखते हैं। देखो आप अपोजिट कैसे याद करोगे, इनके लिए कुछ वर्ड हमें याद करने पड़ेंगे ना। कुछ वर्ड क्या मतलब, आइए जरा देखते हैं। जैसे देखो, अच्छा कुछ अपोजिट वर्ड हमें याद भी रहते। देखो एम के बाद एन तो आप याद ही रख पाओगे ना, एम के बाद एन ना। मान लीजिए नहीं भी याद है तो आप मैन तो बचपन से पढ़ते आए हैं, वही पहला लास्ट वर्ड है एम एन।
समझ पाए कि नहीं? ठीक इस तरह से। अच्छा देखो एजेड तो आप हमेशा याद रख सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी एमएन याद कर लेंगे, एजेड याद कर लेंगे, इतना क्लियर है ना। अब जरा सुनना, देखो एक थोड़ा सा कहानी टाइप में बनाते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आज बहुत गर्मी होती ना, तो कहते नहीं उफ बाई गॉड ना, मतलब उफ बड़ी गर्मी है ना, तो उफ, ये उफ ना, उफ। और देखो यू का उल्टा एफ लिखा होगा कहीं, ये ना उफ। अब बड़ी गर्मी है ना, उफ बाई गॉड बड़ी गर्मी ना, तो देखो बाई कहते नहीं बाई गॉड, ये बात बहुत सही है ना, मतलब इतना बाई, ये देखो लिखा है ना, उफ बाई गॉड बड़ी गर्मी है। अच्छा गर्मी है तो पियोगे क्या? कोल्ड ड्रिंक। बड़े घर के लोग हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और कोल्ड ड्रिंक में कौन सी? ड्यू पीते हैं, ड्यू। अरे लो अच्छी पियो, ड्यू। देखो DW कहीं लिखा होगा, ये देखो ड्यू ना। अच्छा कोल्ड ड्रिंक पिए हो तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक तो पियोगे नहीं, क्रैक्स भी तो होना चाहिए। लो क्रैक्स भी आ गया, समझ पाएगी नहीं? ये देखो क्रैक्स भी है। उफ बड़ी गर्मी है, उफ बाई गॉड। अब गर्मी लग रही, आप ड्यू पीना पसंद करेंगे, DW। अब सिर्फ ड्यू तो पिएंगे नहीं, क्रैक्स भी खाएंगे, यानी CX। इतना पूरा कहानी सब खत्म हो गई ना, इतना आप कर लिए। गर्मी लग रही थी, आपने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, सब कुछ पी लिया ना। कुछ वर्ड और याद रखेंगे, बड़ों के नाम के पहले क्या लगाते हैं? ये देखो बड़ों के नाम के पहले ना, ये देखो S का उल्टा H, R का उल्टा I। समझ पाएगी नहीं? ये देखो S का उल्टा H, R का उल्टा I। ठीक है, इसमें एक और चीज याद रख सकते थे। मान लीजिए आप श्री वर्ड ना याद रखें, हमें तो लगता है ये बेस्ट है आपको। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप हाई स्कूल इंडियन रेलवे याद कर लीजिए, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। समझ पाएगी नहीं? ये हाई स्कूल, ये इंडियन रेलवे ना। और चाहे तो आप एक ही वर्ड में श्री याद कर लीजिए ना, जैसी आपकी इच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। इसके बाद देखो, अच्छा GT रोड तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे ना, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, किसने बनवाया ना सबसे लंबी रोड, ये वो दुनिया भर का ना। तो GT रोड तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। अच्छा ताश के पत्ते में 2 पत्ता भी होते हैं, गुलाम और एक क्वीन ना, ये सब ना जो करो करना, ये वही है JQ वाले ना, गुलाम वाले ना। अब देखो, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड छूट गया था। हाँ देखो, आपके बड़ी गर्मी लग रही थी, आपने ड्यू भी पिया, क्रैक्स भी खाया, सारा नाश्ता करने के बाद हम लोग पसंद करते हैं कमला पसंद, जो सबकी पसंद। समझ आए कि नहीं? ठीक, यानी KP कमला पसंद। हमारी बात समझे कि नहीं? इस प्रकार से ये भी निपट गया। अब देखो एक वर्ड बचा है, देखो याद करो, बचपन में मार खाए थे, क्या कर रहे थे? अरे लो, ये देखो L का उल्टा O और V का उल्टा E, वही बचा था। ये देखो V का उल्टा E, L का उल्टा O, सारा कॉन्सेप्ट खत्म है। समझ पाएगी नहीं? इस तरह से कोई वर्ड बचा ही नहीं जो आपको याद नहीं। बस एक बार रिवीजन तौर पे आओ, देख लेते हैं, बस सब कुछ याद है। देखो देखते हैं एक बार। अब जरा इसको भी हम हटा देते हैं ना, पूरी कहानी ऐसे ही। ठीक है, इसको हटा दें तभी, वरना फिर उसी में देख लोगे हैं तो बताओगे कैसे। आओ देखते हैं, एक बार जरा रिवीजन करते हैं। शुरुआत कहाँ से किए थे? मतलब उफ से ना, बड़ी गर्मी हो रही थी, उफ। इसके बाद उससे बाई गॉड है ना, आप कहते बाई गॉड। हाँ गर्मी थी, कोल्ड कोल्ड ड्रिंक पिए थे, कौन सी? ड्यू। फिर क्रैक्स भी खाए थे, क्रैक्स खाने के बाद कमला पसंद भी खा लिए थे। इसके बाद श्री, हाँ बड़ों के नाम के पहले श्री। ठीक है ना, अब जो भी याद रखें। और फिर बताया था एक रोड, GT रोड ना। और देखो इनको एक याद करने का और तरीका बताए थे, हाई स्कूल इंडियन रेलवे ना, जैसे भी आप याद कर ले। इसके बाद बताया था एक वर्ड और ना, इसके बाद हमने आपको बताया था क्या? हाँ एक ही, वही एक वर्ड बचा था, आप मार खाए थे, बस यही क्लियर है। ठीक है, बस हमको लगता है सारे हो गए क्या? देखो एजेड तो आप जानते ही हैं ना, वो बताया ही नहीं। और MN वाला, मैन वाला बता दिए थे ना, वो भी आपका क्लियर होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लगभग आपको याद है। ठीक है, अब आप एक काम करिए, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आज की सभा समाप्त। लो अमरेंद्र लिखा है, बता दीजिए उल्टा हमारी कोडिंग। जेड, हाँ एन हाँ, और आर श्री, RI याद है, SHRI। और ई का मार खाए थे LOVE ना, VE याद है, LOVE। और एन का यम हाँ, और डी का ड्यू पिए थे ना। और
श्री, आर आई, याद आया? और एक जेड। आओ एक और कर लेते हैं, वर्मा, बस बता दीजिए फिर। वी का डी LOVE, याद आया? ई, और वी ई का जस्ट उल्टा हो जाएगा ना भाई, वी का हो गया ई तो ई का हो जाएगा वी, और इसके बाद आर का श्री, आर आई ना, तो ये आई, एम का एन, और ए का जेड, इस तरह से हो गया। ठीक है।